नमस्कार साथियों, आप सभी को सच्चे परमेश्वर की ओर से प्रेम भरा सलाम मिले। आज मैं ये वीडियो आपको एक गवाही के तौर पर बना रहा हूं और मैं आपको इस गवाही के द्वारा बताना चाहता हूं कि सचमुच में जो स्वर्ग का ईश्वर है वो कैसे अपने संतों के लिए काम करता है। ये वीडियो तमाम भारतवासियों के लिए है। हर देश, धर्म, जाति, भाषा के लोग इसको सुन सकते हैं और प्रोत्साहित हो सकते हैं और इस गवाही को सुनकर आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरा नाम ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं विश्वास लाओ। इस चैनल के माध्यम से, ये चैनल जो हमने बनाया है, ये परमेश्वर के वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन के अनुसार बनाया है कि तुम मेरे पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरोगे। अब हो सकता है मैं शायद पृथ्वी के छोर तक न जा पाऊं, पर मैं एक स्थान में बैठ के इस आज दुनिया में, जो इंटरनेट की दुनिया है, बहुत एडवांस दुनिया है, एक जगह बैठ करके ही मैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, सब देख के जाइए, आपको बहुत आशीष मिलने वाली है। छोटी सी हम इसमें आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब हमारे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने पुराने हैं वो सब चेक कर लीजिए। चेक क्या करना है, बेल आइकन दबाइए और उस पे ऑल बेल आइकन जो लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक करना है, राइट करना है, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका वीडियो को देख करके ज्ञान, समझ और आनंद ले सकें। मेरे भाई बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं किसान परिवार से हूं। मेरे दादा जी जो थे वो खेती करते थे और उसके बाद में मेरे पिताजी को उन्होंने अपने बच्चों को दादाजी ने खेती कर करके पढ़ाया लिखाया और मेरे पिताजी भी जो है अच्छा पढ़ लिख करके नौकरी किया, साथ में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे और उसके बाद में जो है अब मैं भी जो है उस खेती पर खेती को उपजाता हूं और ये खेती जो है पूर्वजों से जो है हमें मिली है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको उस गवाही को बताना चाहता हूं जिससे कि आप जानें कि कैसे मेरे जीवन में कर्ज था और ये कर्ज किस रीति से खत्म हुआ, क्या क्या बातें इसमें जो है मुझे देखने को मिली, कितनी समस्या हुई, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा और आपको आज ये भी पता चलेगा कि बहुत से उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोग इस बात को शायद ना जानते हों, पर एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति के कारण
स्वर्ग के परमेश्वर ने ऐसा एक काम किया जिससे कि लाखों किसानों के लोनों पर काम हुआ। एक व्यक्ति की प्रार्थना से लाखों लोगों के, किसानों के लोन क्षमा कर दिए गए। ये कैसे हुआ, इसका मैं आपको विवरण देता हूं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे पिताजी जो हैं 2010 में प्रभु में सो गए, और 2010 में प्रभु में सोने के बाद जो है मेरे बड़े भाई की परिवार में शादी हो चुकी थी। उसके बाद में मेरी 2 बहनें और 2 भाई शादी के लिए रह गए थे। अब शादी के लिए तो पैसा चाहिए। हमारे घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, जो कि मेरे पिताजी थे, और वो ही हम सब की पढ़ाई कराते थे, खाना कपड़ा लत्ता और सारी रिश्तेदारी, अपनी बहनों को और अपने रिश्तेदारों को भी देखना, एक अकेले की कमाई से ही वो ये सब करते थे। अचानक 2010 में हार्ट अटैक आने के कारण जो है वो प्रभु के पास चले गए, और हमारे घर में फिर कमाने वाला कोई नहीं रहा। हमने उन दिनों को देखा है कि कैसे गरीबी में लोग बिना कमाए जीते हैं, बहुत करीबी से देखा है। तो मेरे भाई बहनों, जब हमारे पिताजी प्रभु के पास चले गए तो पृथ्वी पर तो पालन पोषण के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, पानी, बिजली का बिल, घर हमारा अपना था, हम दिल्ली में रहते थे। तो उससे क्या होता था कि हमको घर की बदलने की और किराए की चिंता तो नहीं थी, पर खाना कपड़ा और भी जो जरूरतें थी वो तो जरूरत थी। तो मेरे भाई बहनों, हमारी 2 सिस्टरें का विवाह होना है, पिताजी नहीं है, और विवाह कैसे हो, घर में खाने के लिए भी पैसा लाना है, शादी के लिए भी पैसा चाहिए, घर में कोई पैसा नहीं है। जो खेती बाड़ी थी उसमें सूखा पड़ने लगा। लगातार 3 वर्षों से उसको बड़ा भाई करता था, क्योंकि हम सब दिल्ली में रहते थे, और जो बड़ा भाई था वो उत्तर प्रदेश में रह के, गांव में रह करके खेती को करता था, और लगभग 3 वर्षों से सूखा पड़ रहा था, और खेत में भी कुछ नहीं हो रहा था कि कहीं से पैसे का इंतजाम हो विवाह के लिए। चूंकि दोनों बहनों का विवाह होना था। अभी क्या हुआ कि बड़ी जो हमारी सिस्टर है उसके लिए जो है पैसे का इंतजाम करने के लिए सरकारी बैंक जो गांव का होता है उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको लोन चाहिए। तो उस बैंक के मैनेजर ने कहा कि हम लोन नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपके गांव के लोग जो हैं लोन नहीं भरते, और इस कारण उस गांव के लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा। अब हमारे लिए बड़ी समस्या हुई कि हम पैसा कहां से लाएं। अब यहां पर दिल्ली में रह करके मैं कैसे झुंड में जाता था, जो जीवित झुंड था, जो घुटनों की प्रार्थना पर विश्वास रखता था, जो प्रभु के चरणों पर बैठकर पूरी रात प्रभु से मांगता था। ऐसे झुंड में मैं उस समय जाया करता था। तो मुझे
वो चीजें जो मैंने सीखी थी, घुटनों की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, सब कुछ संभव कर सकती है। लगातार जैसे ही मेरे कानों में ये बात आई कि बैंक मैनेजर ने लोन देने के लिए मना कर दिया है और हमें पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो विवाह का प्रबंध कैसे होगा, बहुत कठिनाई हो गई। मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और प्रार्थना के उत्तर में मेरे अजीजों, जो मैंने प्रार्थना किया कि स्वर्ग के परमेश्वर, जीवित प्रभु, मैं तो उस मैनेजर को नहीं जानता और उस मैनेजर ने हमारे गांव के लोगों को लोन देने के लिए मना कर दिया है, तो हम लोन कहां से लें? हमारी बहन का विवाह बिना पैसे के कैसे होगा? प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और आप अपना एक काम करें ताकि हमें ये सहायता मिले। और कुछ दिनों बाद, हफ्ता, 10 दिन तक, 15 दिन तक मैं इस प्रार्थना को लगातार प्रभु के चरणों पर रखने लगा और करने लगा। और एक दिन मुझे वहां से फोन आया बड़े भाई का कि बैंक वालों ने स्पेशल मुझे फोन किया है कि हम आपके गांव में सिर्फ आपको ही लोन दे सकते हैं, आपके परिवार को लोन दे सकते हैं। जिस मैनेजर ने मना कर दिया था कि हम आपके गांव के किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देंगे और देना नहीं चाहते, उसी बैंक मैनेजर ने उसी गांव के व्यक्तियों के एक परिवार को, यानी कि हमारे परिवार को लोन देने के लिए राजीनामा हुआ। अर्थात वो अपनी स्वेच्छा से हमको लोन देने के लिए राजी हो गए। हमने 4 लोगों के नाम से लोन निकाला। मेरी मम्मी के नाम, मेरा बड़ा भाई का नाम, मेरे नाम और मुझसे छोटे वाले के नाम, 4 जनों के नाम पे लोन निकाला। और लोन निकाल के पंजाब नेशनल बैंक से लोन जब हमको मिला पंजाब नेशनल बैंक से, उसके बाद में हमने जो है सारे प्रोग्राम करे और हमारी एक बड़ी बहन के विवाह हो गया। अब 2 महीने बाद ही छोटी बहन का विवाह होना है। अब फिर पैसा कहां से लाएं? बड़ी समस्या हो गया। किसी से मांग नहीं सकते और किसी से मांगे तो क्या वो देगा, पर जो रिश्तेदार भी देगा तो वो कितना देगा। तो हमारे लिए, हमारी बहनों का विवाह करने के लिए पैसा जुटाना बड़ा भारी पड़ गया। खेती भी कुछ नहीं दे रहा है, हम लोगों के पास नौकरी भी ऐसी नहीं है, हम लोग बस पढ़ के ही पढ़ाई भर छोड़ी भर थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे भाई बहनों। उसके बाद में जो छोटी बहन का विवाह होना था, 2 महीने बाद उसके लिए बड़ी तंगी हुई। फिर उसके बाद हमने प्रार्थना फिर से शुरू करी, प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु से फिर से मांगा, प्रभु कि ये प्रभु बच्चे तेरे हैं, हम तो प्रभु कुछ नहीं कर पा रहे इनके लिए, इनके लिए शादी के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, आप दया करो, मार्ग खोलो और इसका भी विवाह हो सके, क्योंकि ये बच्ची प्रभु तेरी है। क्योंकि हमारे शारीरिक पिता तो नहीं है, वो तो प्रभु आपके पास चले गए, पर आप हमारे स्वर्गीय पिता तो हैं। आप तो हमारे लिए काम करो, हम किसके पास जाएं? हम तो किसी के पास नहीं जाना चाहते। तो प्रभु यीशु मसीह से मैंने ये प्रार्थना करी थी मेरे अजीजों, और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना का उत्तर भी हमें दिया। किसानों की जो सोसाइटी होती है, सहकारी बैंक, उससे हमने फिर
जो है लोन लिया। लोन लेकर के वही फिर से 4 लोगों के नाम से लोन लिया वहां पर, और लोन लेकर के जो है, और फिर कुछ उधर उधर रिश्तेदारों से करके दूसरी लड़की का भी विवाह हो गया। अब मेरे भाई बहनों, दोनों बहनों के विवाह तो हो गए। फिर उसके बाद में हम इन लोन को खत्म करने के लिए जो है मैंने प्रार्थना शुरू करी। अब प्रार्थना मैंने शुरू जब करी तो ये प्रार्थना मैंने करी, प्रभु यीशु, ये जो हमारे ऊपर लोन है, आप इस लोन को कृपया करके जल्दी इस लोन को खत्म करा दीजिए, पटा दीजिए। आप सहायता करो हमारी लोन को पटाने में। मैं लगातार इस बात को रोज दिन प्रतिदिन जब जब मैं प्रार्थना करता था, इस बात को प्रभु के चरणों पर रखता रहता था, और ये प्रार्थना मेरी लगातार चलने लगी। और लगातार चलने के बाद में एक समय मेरे विवाह का भी समय निकट आ गया, और मेरे विवाह के लिए तो पैसा था ही नहीं। प्रार्थना किया, प्रभु एक तरफ वो लोन खड़ा है, मेरे विवाह के लिए भी पैसा नहीं है, हम क्या करें। फिर से हमने प्रार्थना करी, और प्रभु ने हमारे ही जो रिश्तेदार थे उनके द्वारा थोड़ा थोड़ा पैसा करके प्रभु ने उनके हृदय में डाला कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे दें, ताकि मैं विवाह के बाद उनको फिर से लौटा सकूं। अब कुछ लोगों ने मदद करी, और उस मदद से मेरा भी विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद में अब तो हमारे पास कोई और साधन नहीं था। अब बैंक का कर्जा, सोसाइटी का कर्जा और रिश्तेदारों का कर्जा, 3 विवाहों में 3 तरह के कर्जे हो गए, और कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। अब खेती में भी कुछ नहीं हो रहा है। अब इतना भी नहीं हो पा रहा है कि जो लोन लिया था उसकी हम ब्याज भी चुका सकें, नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था। और जो हम थोड़ा बहुत नौकरी करते थे उनसे कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, बहुत थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उससे घर का पालन पोषण, और हम वो वाली हालत हो गई थी, रोज कुआं खोदो तो पियो, ऐसी हालत हो गई थी। पर मेरे भाई बहनों, मैंने अब प्रार्थना स्पीड बढ़ा दी और प्रभु से कहा, प्रभु अब तो पैसा है ही नहीं, लोगों को भी देना है, सोसाइटी को देना है, बैंक को देना है, कमाई इतनी है नहीं, कर्जे बहुत है, आमदनी अठन्नी, खर्चा 100 रुपया, कहां से पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कैसे इन लोगों के कर्ज निपटेंगे। प्रभु मैं नहीं जानता, आप दया करो और हमें सामर्थ्य दो कि हम इन सबों के लोन पटा सकें। मैं काफी समय, महीने 2 महीने ये प्रार्थना करता रहा, पर लोन की एक ब्याज की किस्त भी नहीं गई, ब्याज तक नहीं भरा गया। फिर उसके बाद में मैं बड़ा उदास हो गया कि मैं इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं और कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये एक युद्ध है जिसे मैं जीत के रहूंगा, और ये युद्ध मुझे घुटनों से और विश्वास से जीतना है, घुटनों से और विश्वास से जीतना है। अब मैंने प्रार्थनाएं
और भी तेज और कई गुना बढ़ा दी। अब मैंने प्रार्थना जो है प्रार्थना का रुख बदल दिया। अब मैं प्रार्थना लोन पटाने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसे का कोई स्रोत नहीं दिख रहा है आने का। अब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं लोन नहीं पटाना चाहता, मैं पटा ही नहीं सकता, मैं कहां से पटाऊं, कहां से चुकाऊं मैं इस लोनों को, मेरे पास नहीं है पैसा। और मैंने प्रार्थना बदल दी, प्रार्थना के शब्द बदल दिए। मैंने कहा, प्रभु मैं अब लोन नहीं पटाऊंगा, अब मुझे आप लोन क्षमा करो, मेरे लिए आप ये काम करो कि मेरा लोन क्षमा हो। मैं बैंक मैनेजर को पत्र लिखूं कि जी हमारे पिताजी नहीं है और हम आपके लोन को नहीं चुका सकते, हमारे लोन को क्षमा कर दो। मैं उस बैंक मैनेजर पर विश्वास नहीं कर सकता और वो ऐसा करेगा भी नहीं। मैं किसी सरकार को ये लिखूं कि जी हम हमारे पिताजी नहीं है और हम कैसे तैसे करके पालन पोषण कर रहे हैं, और जो विधवाओं की बेटी के लिए जो सहायता मिलती थी वो भी हमें नहीं मिली। तो हमने सरकार को मैं ये लिखूंगा कि प्रभु ये सरकार हमारा लोन क्षमा कर दे, तो मैं नहीं समझता, मैं सरकार पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए, मैं कोई अनोखा थोड़ी हूं, मैं उनके लिए अनोखा नहीं हूं। मैं तो आप पर विश्वास कर सकता हूं, ना मैं बैंक पर कर सकता, ना सरकार पर कर सकता कि वो मेरे पत्र के लिखने से मेरे परिवार का लोन क्षमा करेगा। मैं नहीं कर सकता, पर मैं आप पर जरूर कर सकता हूं विश्वास, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। यह मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए करेंगे। आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता क्या करो, मुझे नहीं पता, पर मेरा लोन क्षमा करो, मेरे परिवार का लोन क्षमा करो। मैं नहीं जानता आप कुछ भी चक्कर चलाओ, पर इस लोन को क्षमा करो। लगातार मेरी यही प्रार्थना चलने लगी कि मुझे लोन क्षमा चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि लोन पटेगा नहीं, पर लोन क्षमा हो सकता है और वो प्रभु करा सकता है। और परमेश्वर ने एक काम कर भी दिया। मुझ अयोग्य की प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। मेरे अजीज किसान भाइयों, आपको वो दौर बताऊंगा मैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के लोन के लिए प्रभु के चरणों पर पड़ा रहता था। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू कुछ भी कर, और प्रभु ने वो कर दिखाया। मेरे अजीजों, स्वर्ग के परमेश्वर ने वो सब कुछ कर दिखाया जो मैंने प्रभु से कहा। ये जो आंसू है इस बात का चिन्ह है। मैं समय को जब याद करता हूं कि सच में प्रभु कैसे काम करता है। सब रास्ते बंद हो जाएंगे आपके लिए, पर स्वर्ग के परमेश्वर का रास्ता कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। स्वर्ग का परमेश्वर आपका आदर करेगा, कोई भी ना करे, पर स्वर्ग का परमेश्वर जरूर करेगा।
हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, जरूर देगा। आपका विश्वास कैसा है, आपकी प्रार्थना कैसी है, इसके कारण ही परमेश्वर आपको उत्तर देगा। मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर ने वो चक्कर चलाया और एक बड़ा काम कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, उसका समय पूरा हो गया और अब चुनाव होने वाले हैं। और चुनावों के दौरान हर एक पार्टी का एजेंडा परमेश्वर ने वही बना दिया जो मेरी प्रार्थना थी। अब कांग्रेस सरकार कहने लगी हम किसानों का लोन क्षमा करेंगे, बीजेपी पार्टी कहने लगी हम किसानों का लोन क्षमा करेंगे, सपा पार्टी कहने लगी हम किसानों को लोन क्षमा करेंगे, बसपा कहने लगी कि हम किसानों को लोन क्षमा करेंगे। मुझे क्या चाहिए था? लोन क्षमा। मेरे भाई बहनों, मेरे अजीज लोगों, मुझे लोन क्षमा चाहिए था और मैं किसी सरकार के पास नहीं गया, मैं किसी बैंक मैनेजर के पास नहीं गया, प्रभु के पास गया, स्वर्ग के परमेश्वर के पास घुटने टेके और अपने बोझ को उसके चरणों पर उंडेल दिया, बस। और ये विश्वास से प्रार्थना करता गया, करता गया, करता गया, और जब तक करता गया जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। समय लगा पर प्रार्थना नहीं छोड़ी मैंने। उसके बाद में जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया, हे ईश्वर के परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने कहा था तू कुछ भी कर, कुछ भी चक्कर चला, पर मुझे तो लोन क्षमा चाहिए, और आपने चक्कर चला दिया। धन्यवाद हो यीशु राजा। और स्वर्ग के परमेश्वर ने वो चक्कर चला दिया मेरे लिए, मेरी प्रार्थना को उत्तर के लिए। परमेश्वर ने सरकारों का वो एजेंडा बना दिया कि किसानों का लोन क्षमा होगा। सरकारें क्या जानती थी और किसान क्या जानते थे? मेरे बारे में कोई नहीं जानता था, केवल परमेश्वर। ऐसा मेरे अजीज भाई बहनों, और जब ये एजेंडा बन गया, सरकारें चुनाव लड़ने लगी और बीजेपी सरकार जीत गई और श्री आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने थे योगी जी, पहली बार। ये उस समय का दौर की घटना बता रहा हूं मैं आपको। और अब 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बैंक वाले रोज फोन कर रहे हैं, भाई अपना कर्जा दो, कर्जा दो, कर्जा दो, कर्जा दो, रोज फोन कर रहे हैं। हमने बोला सरकार ने लोन क्षमा कर दिया, सरकार ने लोन क्षमा कर दिया, तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? कि नहीं आप दो। फिर मैंने फिर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, सरकार तो वायदे को करके भूल गई, मेरा तो लोन नहीं क्षमा हुआ। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे लोन क्षमा हो। आप उस सरकार को याद दिलाओ और उससे बातें करो और उनके हृदय में डालो। प्रभु जी आप दया करो, यदि वो भूल गए हैं तो आप उनके कानों को भी ईंट दो। मैंने किया इस शब्द का प्रयोग, और आप यकीन मानिए परमेश्वर ने उस प्रार्थना के उत्तर में एकदम से मेरे पास मैसेज आया, टन, मोबाइल में 1 लाख रुपए आपके क्षमा हो गए।
मेरे परिवार के कितने लोन थे? 4। कितने लाख क्षमा हो गए? 1,1,00,000 चारों का क्षमा हो गया। एक झटके में 4 लाख क्षमा हो गए। क्या कोई रिश्तेदार दे पाता 4 लाख? क्या उसे फिर मांगता नहीं? या कोई दानी देता? आप खुद समझिए। पर प्रभु ने मेरी प्रार्थना के उत्तर में, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए, मेरी प्रार्थना के उत्तर में मेरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लोनों को क्षमा किया। मुझे प्रभु ने लाखों किसानों के लिए आशीष का कारण बनाया कि मैं सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे द्वारा और लोगों को भी आशीष दूंगा। ये प्रभु है, ये प्रभु का काम है। मेरे अजीजों, मैं किसी सरकार के पास नहीं गया आज तक, ना किसी बैंक मैनेजर के पास गया, केवल प्रभु के पास गया और प्रभु ने मेरे लिए बड़ा काम किया और मेरे द्वारा बहुत से किसानों के लिए भी काम किया। उत्तर प्रदेश के किसान आज इस बात को नहीं जानते कि इस लोन क्षमा होने के पीछे का राज क्या था। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये वो राज था। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी थी कि मेरा लोन क्षमा हो। आप कुछ भी चक्कर चलाइए, मेरे क्षमा करने के लिए प्रभु ने मेरे द्वारा दूसरे लाखों किसानों को, जो उत्तर प्रदेश के थे, आशीष का कारण होने के लिए चुन लिया। मेरे अजीजों, मैं उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं जो जीवित है, जो प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आपके विश्वास का आदर करता है। मेरे किसान भाइयों, मैंने जो प्रार्थना की वो अपने दुख के लिए करी थी, अपनी समस्याओं के लिए करी थी, परंतु प्रभु जानता था कि जब ये प्रार्थना कर रहा है तो मैं इसके द्वारा दूसरों को भी आशीष दूं। मेरा खेत सूख रहा था, मैंने प्रार्थना किया, बारिश बनकर जब प्रभु आया तो आसपास के किसानों को भी आशीष मिला उसमें का। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर के लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, सच्चे मन से विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको ही नहीं, आपके द्वारा आपके सटे हुए लोगों को, आपके आसपास आने वाले लोगों को भी आशीषित करता है। मेरे अजीजों, मेरी गवाही आपको कैसी लगी? आप जरूर बताइए। आप कहां से इस गवाही को देख रहे हैं? आप जरूर बताइए। ये गवाही मैं आपको ईश्वर के काम के मनुष्य के जीवन में होते हुए दिखाने के लिए बता रहा हूं। बहुत से किसान भी जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है और वो कैसे काम करता है, अपने संतों की प्रार्थनाओं का कैसे आदर करता है। आप हमारे इस चैनल की हर एक वीडियो को देखिए। हमारे चैनल में आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। आपका विश्वास बड़ा होगा, आपके अंदर उत्साह बड़ा होगा। हो सकता है आप किसी प्रकार के लोन में हो सकता है आप किसी प्रकार की बीमारी में हो सकता है आप किसी प्रकार के झगड़े में हो सकता है आप किसी प्रकार की तंगी में डिप्रेशन में हो सकता है आप किसी प्रकार के तनाव को झेल रहे हो सकता है आप अन्य प्रकार की समस्या में बने हो सकते हो सकता है लोगों ने आपका साथ देना बंद कर दिया हो, परिवार के लोगों ने साथ देना बंद कर दिया हो, समाज आपको देखना पसंद ना करता हो,
पर एक है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपके साथ है, वो आपके लिए सदैव खड़ा है। आप सच्चे मन से विश्वास करके उससे प्रार्थना करिए कि वो ही मेरे लिए कर सकता है, तो आपके लिए वो वैसा ही कर देगा। धन्यवाद।